बीजेपी उसकी क्लेरिफिकेशन देती है, हमें बीजेपी से क्लेरिफिकेशन नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से उसका परमानेंट क्लेरिफिकेशन चाहिए, फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे। इस पे कोई सेपरेट स्टेट मांगता है, कोई सेपरेट नहीं मांगता है, तो फिर लड़ाई है, तो अपनी अपनी लड़ाई है, वो हम लड़ेंगे, खुद लड़ेंगे। यहाँ तक सवाल है कि आउटसाइडर बॉर्डर को शामिल करना, वो हम उस पर हम सबकी लेकिन इसके अलावा जो मुद्दे बहुत सारे हैं, वो जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है वो अपना है, जैसे पीडीपी का हाउस का अपना है, जैसे चौधरी लाल सिंह का सेपरेट स्टेट विद आर्टिकल 377 और वोटर इसको मेरा है। और एक बात भी हमारी सहमति हो गई इनके साथ, सबके साथ, सरकार के साथ सहमति नहीं है। आप वो सरकार के साथ की बात है, सरकार के तो हम खिलाफ है ना, 371 लेना चाहते हैं। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज ऑल पार्टी की मीटिंग्स जो है जम्मू में हुई, जिसमें जो मीटिंग जो है फारूक अब्दुल्ला के रेजिडेंस में हुई, और कहीं ना कहीं जितने भी अदर पार्टीज़ के लीडर्स थे वो आज इस मीटिंग में आए हुए थे, और कहीं ना कहीं बात जो है आज बहुत सारे मुद्दों पे हुई होगी। लेकिन सबसे मेन मुद्दा था जो 25 लाख नए वोटर्स जो ऐड किए जा रहे थे, उस पर जो है सारी बातचीत हुई। देखिए, ऑल पार्टीज मीटिंग एक ही एजेंडे पे है, वो ये है कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा था कि J&K में हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट 20 से 25 लाख वोटर नए इलेक्शन के लिए जोड़ेंगे, उसके लिए हमने बात की थी ऑल पार्टीज मीटिंग में कश्मीर में भी, और दूसरी मीटिंग हमने जम्मू में रखी थी। बीच में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई, उसमें कुछ क्लेरिफिकेशन उसने दी थी। हम सब पार्टियां, क्योंकि वहां पे थी हमारी जो पार्टियां यहाँ मीटिंग कर रही हैं वो भी थी, तो उस पे हम सारा डिस्कस करेंगे, क्या हम उसके क्लेरिफिकेशन पे हम संतुष्ट है या हम फर्दर कुछ एक्शन बनाएंगे। बाकी बीजेपी उसकी क्लेरिफिकेशन देती है, हमें बीजेपी से क्लेरिफिकेशन नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से उसका परमानेंट क्लेरिफिकेशन चाहिए, फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे। लगता है आपको अगर जो 25 लाख वोटर्स की मांग जो निकाली गई है कि 25 लाख कैसे, देखो अगर हम होगा, देखिए बात सुनिए, हम नहीं चाहते हैं कि बाहर का लोग यहाँ का असेंबली मेंबर चुनने, चाहे जहाँ का भी हैं, यहाँ के लोग जो है वो असेंबली मेंबर चुनने चाहें। ये बीजेपी घबरा गई है, लोग उनके खिलाफ है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैडम जल्दी यार, सर आपसे जानना चाहूँगा, आज जो मीटिंग यहाँ पर हुई, क्या कुछ कहना है आपको इस मीटिंग को लेकर? कुछ नहीं, मीटिंग सिंपल है कि एक आउटसाइडर वोट है उसके खिलाफ है, वेरी क्लियर। लेकिन सर देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के मुद्दे बहुत सारे हैं, 370 की बात नहीं हुई, जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बात आज नहीं। देखो मेरी बात सुने, जैसे मेरी पार्टी का मुद्दा है सेपरेट स्टेट और विद आर्टिकल 371 और आउटसाइडर वोट रोकना। अब ये है कि सब लोगों ने अपने अपने उस पर, कोई सेपरेट स्टेट मांगता है, कोई सेपरेट नहीं मांगता है, तो फिर लड़ाई है, तो अपनी अपनी लड़ाई है, वो हम लड़ेंगे, खुद लड़ेंगे। यहाँ तक सवाल है कि आउटसाइडर बॉर्डर को शामिल करना, वो हम उस पर हम सबकी लेकिन इसके अलावा जो मुद्दे बहुत सारे हैं, वो जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है वो अपना है, जैसे पीडीपी का हाउस का अपना है, जैसे चौधरी लाल सिंह का सेपरेट स्टेट विद आर्टिकल 377 और वोटर इसको मेरा है। और एक बात भी हमारी सहमति हो गई इनके साथ, सबके साथ, सरकार के साथ सहमति नहीं है। आप वो सरकार के साथ की बात है, सरकार के तो हम खिलाफ है ना, 371 लेना चाहते हैं, सेपरेट स्टेट लेना चाहते हैं, वो इनसे थोड़ी लेनी है जो यहाँ मीटिंग है, इसलिए उस बात का क्या मतलब यहाँ समझाई। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं अमरीश जी, जिन्होंने आज इस ऑल पार्टी मीटिंग में जो है हिस्सा लिया, और कहीं ना कहीं इन्होंने भी जो है अपनी बात आके रखी। सर आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह जम्मू कश्मीर के मुद्दे बहुत सारे हैं और आज ऑल पार्टी की अगर हम बात करें तो सिर्फ 25 लाख के जो नए वोटर्स थे उस पर बात हुई, इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, हमने बात रखी कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आज की डेट में हम देख रहे हैं जॉब सिक्योर नहीं है, लैंड सिक्योर नहीं है, स्टेट का दर्जा हमारे पास नहीं है, और अब नई कड़ी में जो चीज़ जुड़ रही है और वो है हमारी आइडेंटिटी को खतरा। जिस तरीके से इन्होंने फैसला किया कि 25 लाख वोटरों को हम बाहर से लाएंगे और बाहर के ही लोग हैं, मैंने साफ बताया, मैंने कहा एक हमारी कठुआ में एक चिनाब टेक्सटाइल मिल है जिसमें 10,000 लोग काम करते हैं, उसमें से 8,000 तो बाहर के ही हैं। तो इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो ये सोच रहे हैं कि हम बाहर के लोगों को यहाँ लाके और जम्मू के बीच में क्लीन स्वीप करेंगे, और इस तरीके की मंशा के खिलाफ आज एकजुट होकर सब ने आवाज़ बुलंद की है और सब ने
ये फैसला किया है कि इस तरीके का जो कार्य है वो जम्मू कश्मीर में नहीं करने दिया जाएगा। और सेकेंडली और एक और फैसला इस मीटिंग में हुआ है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और जो और भी इसी तरीके के जो मुद्दे हैं उन पर अपना जो स्टैंड है वो रखेगी। और सर आपसे जानना चाहूँगा 370 की बात आज भी नहीं हुई, जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बात आज भी नहीं हुई। जिस तरह दावे करते थे, चाहे एनसी की बात करें, अदर पार्टीज़ की बात करें, लेकिन आज इस मुद्दे पे बात नहीं हुई। इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, क्या ये मुद्दा नहीं है? नहीं, ये मुद्दा है। यकीनन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के यहाँ लोग मौजूद थे, सबकी अपने अपने राय है। कई लोग जो स्टेटहुड की बात करते हैं, कई लोग अलग जम्मू की बात करते हैं। तो अलग अलग सारी पॉलिटिकल जमातों से जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि जो फौरी तौर पर जो खतरा है, हमारी आइडेंटिटी को जो चैलेंज है, अगर इस तरीके से हुआ तो ना डुग्गर प्रदेश बचेगा, तो ना कश्मीरियत बचेगी और ना लद्दाख बचेगा। और उस संजीदगी को समझते हुए सब ने अपने जो एजेंडा है उनको साइड लाइन करते हुए आज अपनी आइडेंटिटी को सेव करने के लिए एक मंच साझा किया है। और मुझे लगता है यकीनन ये मंच है जो सर, मुद्दे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे थे, बेरोजगारी थी, उस पर बात नहीं हुई। अच्छा, उसके अलावा आपसे जानना चाहूँ, आज की जो मेन मीटिंग थी, इसको हम ये ऑल पार्टी मीट कहें या गुपकार की? नहीं, ये ऑल पार्टी मीटिंग थी। ये गुपकार का इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, क्योंकि सभी लोग आए थे। ये ऑल पार्टी मीटिंग थी और इसमें यकीनन तौर पर मैंने आपको बताया कि इन्हीं मुद्दों पर फैसला किया गया है। और जो बाकी जिन मसलों की आपने बात की है, चाहे वो बेरोज़गारी है जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे स्टेटहुड का है, वो जो अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनेगी उसमें सब डिस्कस करके इन मुद्दों को डिस्कस किया जाएगा और यकीनन इन पर भी आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। और यकीनन एक लड़ाई जो है, निर्णायक लड़ाई अपनी आइडेंटिटी को बचाने की, अपनी लैंड, अपनी जॉब्स को बचाने की, ये निर्णायक लड़ाई ज़रूर लड़ी जाएगी। शुक्रिया। आज ऑल पार्टी मीट जो है यहाँ पर हुई और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आज की मीटिंग को लेकर जिस तरह देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में मुद्दे तो बहुत सारे हैं, स्टेटहुड की बात आज नहीं हुई, 370 की बात आज नहीं हुई, लेकिन बात आज हुई जो 25 लाख नए वोटर्स थे उनकी बात हुई। क्या कुछ कहना चाहोगे सर? देखिए, ये सर्वदलीय बैठक थी, हर पार्टियों का अपनी अपनी विचारधारा थी। जो आज यहाँ पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर बैठक का आयोजन किया गया था, इससे पहली बैठक श्रीनगर के अंदर हुई थी, उसमें 8 पार्टियाँ शामिल हुई थी, शिवसेना भी वहाँ जाकर शामिल हुई थी। आज दूसरे दौर की बैठक थी जिसको हमने वहाँ रिक्वेस्ट किया था कि एक बैठक का आयोजन जम्मू में भी किया जाए। डॉक्टर फारूक साहब अब्दुल्ला जी के नेतृत्व के अंदर ये बैठक की गई थी। जम्मू के अंदर बहुत खुशी हुई कि आज 15 से 20 पार्टियां, संगठन, राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन यहाँ पर इस मीटिंग का हिस्सा बने। और मीटिंग का मात्र एक ही एजेंडा था, वो एजेंडा था कि सर्वदलीय बैठक की मीटिंग का जो आज हमारी हुई कि उसके अंदर जो गैर स्थानीय को जो वोट का हक दिया जा रहा है, हम तमाम पार्टियां उसके खिलाफ हैं, तमाम संगठन उसके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन हो। देखिए, पहले से ही हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 3 सालों से जो हो रहा है, जो वादा खिलाफी हो रही है, ज़मीन के अंदर जो हमें 5 अगस्त 2019 को जो वादे किए गए थे विकास के, रोजगार के, वो ज़मीनी तौर पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। इस समय जम्मू की आवाम भी परेशान है, कश्मीर की आवाम भी परेशान है। और ये जो गैर स्थानीय का मुद्दा है, ये किसी एक डिवीज़न का नहीं है, खाली जम्मू का नहीं है, खाली कश्मीर का नहीं है। इसीलिए दोनों खित्ते की पार्टियां जो है वो एकजुट हुई हैं और हम सब ने डिसाइड किया कि बहुत जल्द जो है हम अपना जो है आंदोलन करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, तमाम ऑल पार्टियां सड़कों पर निकलेंगी। की बात नहीं हुई। देखिए, यहाँ एक ही एजेंडे के ऊपर हम, देखिए, सबसे पहले सर्वदलीय थी, 15 से 20 पार्टियां शामिल थी, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो आज जो हमने एक शुरुआत की है, जो बेहतर शुरुआत की है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने की है कि एक आगे लेके जाने की सबको एकजुटता के साथ, जो आज का मुद्दा था वो गैर स्थानीय वोटर।